आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो इकाई अंक वाले होते हैं सवाल, वो बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। इकाई अंक वाले जितने भी सवाल होते हैं बहुत पूछे जाते हैं। कितने तरह के आते हैं, या तो आपको सीधा सीधा कह दिया जाएगा, कोई जोड़ दे दिया जाएगा, 2 4 3 प्लस 3 3 9 6 माइनस 2 4 1, इस तरह का सवाल दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो इकाई अंक क्या होगा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जोड़ वाले आप जोड़ देंगे और उसके बाद इसको घटा देते हैं, तो जो भी 6 3 9 और 9 से 1 गया तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 8। ठीक है ना, सही है ना, 6 3 9 और 1 घटा देंगे 8 इकाई अंक। दूसरे इकाई अंक वाले सवाल आते हैं 4 2 6 में गुणे 5 1 2 में गुणे 1 0 3, इस तरह का अगर सवाल आता है गुणा वाला, तो आप अच्छी तरह जानते हैं हम सिर्फ गुणा करते हैं 6 का 2 में करते हैं, 6 दूनी 12, और यहां पर इकाई अंक कितना मिला 2, और 2 का गुणा किसमें करते हैं 3, तो हमें अल्टीमेटली इकाई अंक क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। ये बात आपको क्लियर हुई होगी कि किस तरह से हम इन सवालों में निकालते हैं। अब जो अगला टाइप आता है वो बनता है किसका, वो बनता है जिसमें पार्स लगी होती है, घात लगी होती है, तो वहां पर हम कैसे निकालते हैं इसको देखिए। इसमें भी आपके कुछ रूल्स चलते हैं, जैसे कि 2-3 चीजें हैं जो हमें जान लेनी चाहिए। अगर जो बेस है, बेस की बात हम करें, जैसे 217 है, हम लिखते हैं 116 अगर लिख रहे हैं, बेस में क्या हमने लिखा 116, और यहां पर इकाई का अंक क्या है, यूनिट डिजिट क्या है 6 है, इकाई का अंक कितना 6। अगर इसकी पावर हम कुछ भी चढ़ा दें, सपोज करो 72 चढ़ा देते हैं इसकी पावर, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर बेस में इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, अगर ये नंबर्स आते हैं कहां पर, जो पूरी संख्या लिखी है उसका यूनिट डिजिट अगर ये वाला नंबर आता है, या तो 0 आए, 1 आए, 5 आए, 6 आए, तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि उस कंडीशन में इकाई अंक यही रहते हैं। 0 का 0 रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा, और 5 कितनी भी बार गुणा कर लो 5 ही रहता है, और 6 का कितनी भी बार गुणा कर लो 6 ही रहेगा। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। 6 एकम 6, 6 से रंग 36, 36 छक्का 216, और आप चलते चले जाइए तो आपको इसी तरह से मिलता चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं। यहां पर इस तरह से ये हो गया। अब यहां पर क्या है, हाँ दूसरा बता दें आपको क्या है, दूसरा होता है 4 और 9। 4 9 ये इसमें क्या होता है, ये 2 बार इसका रिपीटिशन होता है। जैसे अगर आप 4 में देखेंगे तो 4 एकम 4 होता है, 4 की घात 1 करेंगे 4 एकम 4, और 4 की घात 2 करेंगे तो 4 चौकू 16, फिर 3 घात करेंगे 4 चौकू 16 चौकू 64, यानी फिर 4 मिलने लगा। और इस तरह से आप जाएंगे तो 4 6 और इसके नीचे भी जाएगा 4 6, तो हर 2 बार में 4 का रिपीटिशन होता है। इसी तरह से 9 का होता है, एक बार 1 आता है, 9 1 9, एक बार 9 आता है, एक बार 1 आता है, फिर एक बार 9 आता है, फिर एक बार 1, तो ये कितनी बार में आता है 2 बार में। तो यानी कि ये जो 2 अंक हैं कौन वाले, 4 और 9, इनका रिपीटिशन 2 बार में होता है। कितनी बार में होता है, 4 और 9 का रिपीटिशन होता है 2 बार में। 2 बार में पुनः वही संख्या आ जाती है। तो अगर इन पे कोई भी घात लगी हो, जैसे हम लिख दे 119 और इस पे घात लगा दें कितनी 53 लगा दें, तो आप अगर इसमें 2 का भाग लगा देते हैं तो जो भी शेष आएगा 2 दूनी 4, 1 13, 2 छंग 12, कितना आया 1, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं 9 की घात क्या लिख सकते हैं 1। ठीक है, तो 4 9 का कॉन्सेप्ट ये हो गया। और जो इसके अलावा बचते हैं, 2 बचता है, 3 बचता है, 7 बचता है और 8 बचता है। अगर ये नंबर्स कहीं भी इकाई अंक में दिए हुए हैं